One of the best institutions in India are आइसर। और आइसर में एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं डिटेल डिस्कशन, जहां पे आईआईटी आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 को लेके भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे और कैसे आप इसके थ्रू बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, वो भी आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो वीडियो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। योर ब्लूप्रिंट फॉर आइसर एडमिशन 2026। दोस्तों जिसे नहीं पता उसे बता देता हूं, दीज आर सम ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है और प्योर साइंस के लिए, रिसर्च के लिए ये यकीनन बेस्ट इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। ठीक है, और यहां पे दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं अबाउट आईआईटी आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 और ऐसी एक्सटेंसिव डिटेल्स आपने इससे पहले कहीं भी नहीं देखी होंगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक एक चीज आपको यहाँ पे बताने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज दोस्तों, इंटीग्रेटेड यूजी लर्निंग विद कटिंग एज रिसर्च, यानी रिसर्च के मामले में तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जहां पे इनका एक मिशन है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एनवायरमेंट को लेके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, फैकल्टी फॉर इंटरनेशनल रिप्यूट है, स्टूडेंट एम्बेडेड इन एक्टिव एकेडमिक एंड रिसर्च एनवायरमेंट फ्रॉम डे वन, यानी आप एनवायरमेंट के प्रति भी काफी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। प्लस एक आउटकम्स है, कुछ आउटकम्स क्या है दोस्तों, आईपी, जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, पब्लिकेशंस एंड पेटेंट से जुड़ा हुआ कुछ है, आउटकम बेस्ड यहाँ पे आपको चीजें नजर आती हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो एलुमनी सक्सेस आपको यहाँ पे नजर आएगा, जिसकी वजह से एक शानदार एलुमनी का नेटवर्क भी बना हुआ है। तो बेसिकली रिसर्च के मामले में तो इनसे बेहतर शायद ही कोई होगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ आइसर, उसके स्पेसिफिकली 7 कैंपस है जो आपको यहाँ पे अलग अलग जगह पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बरहमपुर में भी एक कैंपस इनका नजर आता है, फिर भोपाल में, यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में भी एक कैंपस नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कोलकाता में एक कैंपस है दोस्तों, ओके, एंड आफ्टर दैट नॉर्थ में मोहाली में इनका एक कैंपस है, मोहाली में भी एक कैंपस है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो पुणे में भी एक कैंपस आपको इनका नजर आएगा, पुणे में भी एक कैंपस है। उसके बाद त्रिवेंद्रपुरम में भी एक कैंपस है एंड तिरुपति में भी एक कैंपस यहाँ पे नजर आता है। सो बात ये है कि ये 7 अलग अलग जगह पे यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के कैंपसेस नजर आते हैं, लेकिन 7 कैंपस है मतलब ये नहीं है कि सातों जगह पे बीटेक इंजीनियरिंग हो जाएगी या सातों जगह पे सभी कोर्सेज हो जाएंगे। देखो, बीएसएमएस की यहाँ पे स्टडी आप कर सकते हो, प्लस आप यहाँ पे बीटेक भी कर सकते हो, लेकिन हर कैंपस में नहीं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ये एक मैपिंग है एकेडमिक प्रोग्राम का आइसर नेटवर्क्स में। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स नजर आएंगे। जो 5 साल का बीएसएमएस डिग्री है नेचुरल साइंस में, उसके बाद 5 साल का फिर कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस में, ये बहुत शानदार है, पहले बता देता हूँ मैं। उसके बाद 4 साल का आपको बीएस इन इकोनॉमिक साइंस, उसके बाद यहाँ पे बीटेक भी आपको नजर आती है केमिकल डाटा साइंस और ईईसीजी के अंदर। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, 4 साल का आपको बीटेक है और यहाँ पे कैंपसेस नजर आ रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे 5 साल का बीएसएमएस है, वो तो लगभग हर कैंपस में है। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स किसी कैंपस में है, कुछ किसी कैंपस में, यानी बीटेक इंजीनियरिंग आपको सिर्फ भोपाल के कैंपस में देखने को मिलेगी। ओके, दैट इज अबाउट भोपाल आइसर, जहाँ पे आपको बीटेक इंजीनियरिंग की स्टडी भी देखने को मिल जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2343 की टोटल सीट अवेलेबल है 2026 के लिए, जहाँ पे अलग अलग कैंपस में कितनी सीटें हैं वो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, 300 सीट ऐसी हैं जो बीएस और बीटेक प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे भोपाल के अंदर ही इकलौता 195 ऐसी सीटें हैं जो बीटेक के लिए है। बीटेक इंजीनियरिंग वाले बच्चे या 200 के आसपास बच्चे बीटेक इंजीनियरिंग में जाएंगे वाया दिस आईआईटी 2026। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पूरा ट्रेजेक्टरी समझ लो, पूरा पाथ समझ लो क्या होता है। जैसे कि क्या है, अगर आप एक इंडियन नेशनल हो, ओसीआई हो, फॉरेन नेशनल हो, तो आप सभी सिचुएशन में इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने क्लास 12 या 3 साल का डिप्लोमा फर्स्ट टाइम पास किया 24, 25 और 26 के अंदर, फिर से बता देता हूँ, 24, 25 और 26 के अंदर, तब आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्शंस भी है कुछ यहाँ पे। ओके, जम्मू एंड कश्मीर बोस्ट विंटर कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक्सेप्शन है। बाकी क्या है, अगर यहाँ पे मान लो आपने नहीं किया हुआ, ओके, आप 12th क्लास पास आउट नहीं है और आपने पास किया हो 2023 में या उससे पहले, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आप इस फॉर्म को मत भरिए, पैसे खराब होंगे, एलिजिबल ही नहीं है आप। उसके बाद जैसे ही आप येस करते हैं, मतलब अगर ये सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को,
तब आपका स्कोर देखा जाता है। मिनिमम आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए, 55% SC ST PWD के लिए। अगर ये है तो हाँ, आप IIT 2026 के लिए एलिजिबल है। अब आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और जब आप इस एग्जामिनेशन को देते हैं, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड मैथमेटिकल मैंडेट्स की अगर बात करें तो मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अमॉन्ग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपके कम से कम 3 सब्जेक्ट्स तो होने जरूरी है, 3 सब्जेक्ट होने बहुत जरूरी है। दैट इज सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड मैथमेटिक्स मैंडेट है, ठीक है, ये होना आपके पास बहुत बहुत जरूरी है, 3 सब्जेक्ट। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें क्लास 12 में तो मैंडेटरी है इन सभी प्रोग्राम्स के लिए जो यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे मैथमेटिक्स जरूरी है, तो इन प्रोग्राम्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स क्लास 12 में आपके पास होना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब आगे चलते हैं, फीस स्ट्रक्चर देख लो जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगा। फीस स्ट्रक्चर और सीट रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों तो एप्लीकेशन वाइज जनरली की यहाँ पे 2000 एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% है और रिजर्वेशन यहाँ पे ओपन है। बल्कि दूसरी तरफ जितनी भी कैटेगरीज है उनमें आपको कुछ रिजर्वेशन भी नजर आती है एज पर द कैटेगरी, और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी चेंज होती है एज पर जिस कैटेगरी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट, नॉन माइग्रेंट जो है वो 1000 एप्लीकेशन फीस है और 3 सुपर न्यूमरी सीट्स पर आईसर की रिजर्व होती है उनके लिए, ठीक है। ये कुछ फीस स्ट्रक्चर और सीट रिजर्वेशन की डिटेल थी दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज की। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब बात करें दोस्तों क्रिटिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने जरूरी है जिनकी वैलिड डेट्स भी आप जरूर ध्यान रखिए। क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और एक वैलिड कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद इशू होना चाहिए। डेट सबसे इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैटेगरी इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर सबमिशन, नॉट इवन ड्यूरिंग करेक्शन विंडो। कैटेगरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में, इसलिए प्लीज कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन सही से भरिए, वरना आपका पूरा का पूरा यहाँ पे टोटल गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, मैपिंग योर क्रिटिकल एप्लीकेशन माइलस्टोन। अभी क्या है, अगर 5 मार्च 2026 को आपका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ है तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो रही है 13 अप्रैल 2026 को। करेक्शन विंडो है 16 से 18 अप्रैल 2026 और हॉल टिकट आपकी लगभग मई 24 बोला गया था, लेकिन इसके अंदर डेडलाइन में थोड़ा चेंज है, मैं आपको लेटेस्ट दिखाऊंगा, ओके। अब आपका जून 7 को आपका एग्जामिनेशन होना था, दैट वाज योर डी डे। और फाइनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको अपलोड विंडो का ये टाइमलाइन दिया गया था, लेकिन लेटेस्ट डेट्स के ऊपर भी जाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, इसकी आप चिंता ना करें। और यहाँ पे क्या है, अगर आप IIT 2026 एग्जामिनेशन की बात कर ले पहले, ठीक है, एग्जामिनेशन तो ऐसे ही होगा जो बताया जा रहा है। एग्जामिनेशन के अंदर आपको नजर आएगा दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन नजर आएंगे फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, जहां पे 15 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के नजर आएंगे। 180 मिनट का टाइम आपको दिया गया है, 180 मिनट 60 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट आपको लगभग दिया जा रहा है। और अगर आप गलती करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए गलती मत करिएगा, तुक्के मत मार के आइएगा। मैक्सिमम आउटपुट की बात करें तो 240 मार्क्स आपके मैक्सिमम हैं जो आप अचीव कर सकते हैं, और आपके CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड पे टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद क्या है, एग्जाम डे प्रोटोकॉल्स की बात करें या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या है, कुछ टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। 7 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है, परमानेंटली गेट क्लोज हो जाता है 8:30 बजे, ओके। 9 बजे वाले एग्जामिनेशन के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन है, आपको हॉल टिकट प्रिंट करना है, फोटो ID अपनी लेके जरूर जाइएगा। उसके बाद कुछ आइटम प्रोहिबिटेड है, कैलकुलेटर वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ अलाउड आइटम है जो आप हॉल टिकट में लेके जा सकते हैं, उनको प्लीज ले जाइएगा। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है, हर एग्जामिनेशन के लिए होते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दोस्तों, एक्सपेंडिंग और हॉरिजॉन, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है जो आईसर के अलावा IIT लेते हैं वो भी जरा समझ लो। सिर्फ IIT जो आईसर वालों के लिए नहीं, और भी है। और क्या है, आप IISc बैंगलोर में 4 ईयर का BS रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो, द गेम चेंजर। उसके बाद क्या है, IIEST आप शिवपुर में भी एनरोल हो सकते हो, IACS कोलकाता में एनरोल हो सकते हो, IIT मद्रास 4 ईयर का BS यहाँ पे एनरोल हो सकते हो, बिल्कुल। IIT मद्रास फॉर IIT एंड IIT गुवाहाटी में 4 ईयर्स का BS बायोमेडिकल साइंस भी इसमें आप एनरोल हो सकते हो। सो बहुत सारे गेटवे आपके ओपन हो जाते हैं एक बार आप इस एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ले आते हैं तो। लॉजिक प्रेफरेंस लिस्ट का ये है जहां पे 13 डिस्टिंक्ट एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं सभी आईसर में, आप सिर्फ एक प्रोग्राम को चूज कर सकते हो जो आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद रैंक देम स्ट्रिक्टली ऑन द प्रेफरेंस ऑर्डर, जो आपका प्रेफरेंस है, जहां पे आपको जाना है वो नंबर 1 प्रेफरेंस ऑर्डर पे रखिए। यहाँ पे गोल्डन रूल ये है दोस्तों
कि आपको वही कॉलेज मिलेगा या वही बेसिकली ब्रांच मिलेगी जो आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाली होगी। ऑब्वियस ही बात है, जो ले नहीं होगा प्रेफरेंस में वो क्यों मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से भरिएगा प्रेफरेंस लिस्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर नेविगेटिंग और एडमिशन ऑफर की बात करें तो एक बार जब आपको ऑफर रिसीव हो जाता है उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट या फ्रीज कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लोट कर सकते हैं और रिजेक्ट या नो एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब ये है सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट एंड फ्लोट का मतलब ये है सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे और बढ़िया चाहिए, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। रिजेक्ट एंड नो एक्शन क्या है, यू विल रिजेक्टेड एंड मिस द डेडलाइन। अगर आप मिस कर रहे हो डेडलाइन को या रिजेक्ट कर रहे हो सीट को तो आप रिजेक्ट हो जाओगे और टोटल एग्जिट हो जाएगा आपका 2026 के काउंसलिंग प्रोसेस से। ठीक है, ये 3 आपके ऑप्शंस होते हैं जब आपको ऑफर रिसीव होता है उसके बाद आपको ये करना होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, आपको सीट सिक्योर करनी है तो आपको 35,000 रुपए देने होते हैं, जिसके अंदर 10,000 नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होती है। ओके, SC ST PWD के लिए 17,500 रखी गई है फीस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों। SAF सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है SAF, ये आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है डेडलाइन से पहले, ये सबसे जरूरी है। अगर ये फेलियर हो जाता है तो ऑफर कैंसिल हो जाता है, एक्सक्लूशन फ्रॉम सभी फ्यूचर राउंड्स के लिए आप एग्जिट हो जाते हैं अगर आप इसको ऑफर को कैंसिल हो जाता है ड्यू टू फेलियर ऑफ पेमेंट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपॉन फाइनल रजिस्ट्रेशन जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस है दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फीस। जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस से एडजस्ट हो जाएगी, तो उस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फाइनली योर जर्नी टू साइंटिफिक मास्टरी बिगिंस हियर। ठीक है, ये कुछ नेक्स्ट स्टेप चेकलिस्ट है जिनको आपको ध्यान रखना होगा। ये वो ऑफिशियल वेबसाइट्स है जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी से जिनका आप रीच आउट कर सकते हो अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, सभी चीजों का आप डायरेक्टली जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग इमीडिएटली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट अनाउंसमेंट की। तो ये आइसर की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहां पे आप साफ साफ देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस मैंने बताए वो सारे के सारे यहाँ पे सातों इंस्टीट्यूशंस भी आपको लोगो सबके नजर आ रहे होंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो आपका हॉल टिकट है फॉर IIT 2026 दैट कैन बी डाउनलोडेड टिल June 7, 2026। 7 जून तक आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, प्लीज टाइमली डाउनलोड कर लीजिए। आपका आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो डेट है वो है 7 जून 2026 9 AM से लेके 12 PM आफ्टरनून। प्लीज ध्यान रखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक की लेटेस्ट अपडेट ये है, जाके डाउनलोड कीजिए और कोई भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप हमारे साथ कांटेक्ट करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर बात करूं तो ये सारी डेट्स को मैं वैसे मेजरली कवर कर चुका हूं। ठीक है, जो आपका रिलीज होगा हॉल टिकट उसके बाद कब डाउनलोड कर सकते हैं और आपका आंसर की में कब ये स्पेसिफिकली एग्जाम दोगे आप। ठीक है, उसके बाद आंसर की कब आएगी वो सारी डिटेल्स भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन वो सारी चीजों का 21 जून 2026 रखा गया है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। इसके अलावा आप सारी चीजें इनकी वेबसाइट पे जाके खुद भी चेकआउट कर सकते हो, ये वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया। 2,000 रुपये आपको फीस पे करना होता है, सीट एक्सेप्टेंस 35,000 रुपये पे करना होता है, कुछ विड्रॉवल की प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दी है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरीके से और भी वीडियोस है चैनल पे, जाके चेकआउट कर सकते हैं, और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।